जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। मैं रेखा अपने YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सागर में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे दशा माता की 5वीं कथा। इससे पहले हमने सुनी 4 कथाएं, उसका वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ दशा माता की 10 कथाओं के साथ हम 10वें दिन आपके लिए दशा माता की पूजा विधि का वे वीडियो लेकर आएंगे। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाले सभी व्रत त्योहार के नोटिफिकेशन की जानकारी आप तक सर्वप्रथम आए। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं दशा माता की 5वीं कथा। बोलिए दशा माता की जय। एक राजा था और उसकी 2 रानियां थी। एक रानी जो बहुत ही प्यारी थी, उसका नाम लक्ष्मी था और दूसरी रानी का नाम कुलक्ष्मी था। रानी लक्ष्मी जो है कुलक्ष्मी रानी से ईर्ष्या करती थी, इसीलिए वह एक दिन राजा से रुष्ट होकर को भवन में जाकर बैठ जाती है और पीछे पीछे राजा जाते हैं और उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं और उनसे रुष्ट होने का कारण पूछते हैं। और इतने में रानी उन्हें बताती है कि उन्हें कुलक्ष्मी रानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आप उन्हें देश निकाला दे दीजिए। इस पर राजा उनसे कहते हैं कि मैं एक राजा हूँ और वह मेरी पटरानी है, और मैं अगर उन्हें देश निकाला दूंगा तो नगर वासियों में मेरी हंसी होगी और मेरी मान सम्मान में हानि होगी। और यही सोचकर राजा उन्हें मना कर देते हैं, लेकिन कुलक्ष्मी रानी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती। तब राजा उन्हें वचन देते हैं और दूसरे दिन राजा जो है कुलक्ष्मी रानी को रथ पर बैठा कर स्वयं एक घोड़े पर सवार होकर और जंगल की ओर चल देते हैं। जंगल की ओर चलते चलते बीहड़ जंगल में घने जंगल में पहुंचकर वह रथ को रुकवा देते हैं और पहाड़ों और सिपाहियों से दूर हटने के लिए कह देते हैं और जंगल में उन्हें अकेले छोड़कर महल लौट आते हैं। उसके बाद काफी समय तक जब रथ नहीं हिलता तो कुलक्ष्मी रानी पालकी से बाहर आकर देखती है तो उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। वह डर के मारे इधर उधर देखने लगती है और उन्हें एक सारस का जोड़ा नजर आता है। वह सारस के जोड़े के पीछे पीछे चल देती है। सारस का जोड़ा एक नदी पर जाकर रुक जाता है। उस नदी को देखकर रानी सोच से निवृत्त होकर और स्नान आदि करके और पानी पीती है और अपनी प्यास बुझाती है। इसके बाद में वह देखती है कि वहां पे कुछ स्त्रियां जो है दशा माता की पूजा कर रही है और गड्ढे ले रही है। उनमें से एक गड्ढा बच जाता है और वह स्त्रियां सोचती हैं कि ये गड्ढा इस स्त्री को दे देना चाहिए, और बचा हुआ गड्ढा वह कुलक्ष्मी रानी को दे देते हैं। और कुलक्ष्मी रानी गड्ढे को लेकर वापस अपने रथ में आकर बैठ जाती है। इतने में ही दशा माता बुढ़िया माई का वेश करके रथ की तरफ जाती है और रानी को देखकर बोलती है कि बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो और यहाँ पर अकेली कैसे हो। इतना सुनते ही कुलक्ष्मी रानी उनसे पूछती है कि आप कौन हो, और वह कहती है कि मैं तुम्हारी मौसी हूँ। इतना सुनते ही कुलक्ष्मी रानी अपनी आप बीती सारी बुढ़िया माई को सुना देती है और उनके गले पड़ के फुट फुट के रोने लगती है और उनसे कहती है कि अब आप ही मेरा सहारा हो और इस जंगल में मेरा कोई भी नहीं है। ये सुनकर बुढ़िया माई उसी जंगल में उसी जगह पर जो है एक रमणीक महल उत्पन्न कर देती है और उसमें उनके भाई भतीजे भाबज सब परिवार हो रहा होता है। तो लक्ष्मी रानी 9 दिन तक जो है गड्ढे की पूजा करके 9 दिन तक दशा माता की पूजा करते हुए कहानियां सुनती है। 10वीं बुढ़िया के रूप में दशा माता 10वें दिन रानी से कहती है कि तुम नदी पर जाओ और वहां पर एक सोने का कलश रखा होगा, उसे तुम स्नान करना और उसी के साथ जो है वहां पे तुम्हें डोली मिलेगी, उस डोली में तुम बैठ जाना और किसी से कुछ भी मत कहना। वह वैसा ही करती है और प्रातः जल्दी उठकर वह नदी पर जाती है। वहां सुंदर दो स्वर्ण कलश रखे होते हैं, वह स्नान करती है और पास में ही सुंदर सुंदर वस्त्र रखे होते हैं, वह उन्हें धारण करती है। इतने में ही डोली उसे लेने आती है और डोली में बैठकर वह घर आ जाती है। घर आकर वह अपनी माया के परिवार के साथ सुहागिनों को न्योता देती है, गड्ढे की पूजा करती है, स्त्रियों को भोजन कराती है और स्वयं भी पालन करने बैठती है, पारण करती है और इसी प्रकार जो है वह अपने दिन व्यतीत कर रही होती है। इतने में ही राजा को ध्यान आता है कि मैं कुलक्ष्मी रानी को जंगल में अकेला छोड़ के आ गया था और अब उनका क्या हाल हो रहा होगा, हमें जानना चाहिए। यही सोचकर राजा जंगल की ओर बढ़ने के लिए जैसे ही घोड़े पे सवार होता है, उसके मंत्री उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अब आपको जंगल में नहीं जाना चाहिए।
लेकिन मंत्रियों के मना करने के बाद भी राजा नहीं मानता और वह जंगल की ओर बढ़ता है। जंगल में जाने के बाद वह उसी जगह पे पहुंचता है जहां पर उसने कुलक्ष्मी रानी को छोड़ा था। और वहां पहुंचकर वह देखता है कि वहां तो एक सुंदर बस्ती बसाई हुई है। और उस बस्ती को देखकर वह सोचता है कि ये इतनी सुंदर बस्ती यहाँ उस समय तो नहीं थी। क्या ये मेरी पट रानी कुलक्ष्मी के द्वारा बसाई गई है? और यही सोचकर वह महल के अंदर जो है सिपाहियों के साथ वो महल में रानी को संदेश भिजवाता है कि अमुक देश का राजा उनसे मिलने आया है और वह उनसे मिले। और यह सोचकर सिपाही उनका संदेश रानी के पास लेकर जाते हैं। और बुढ़िया मौसी रानी को समझाती है कि हिंदू धर्म में पतियों का आदर किया जाता है और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। पति परमेश्वर होता है और हमें उनका आदर करना चाहिए। बुढ़िया माई की बात मानकर रानी राजा को अंदर आने के लिए कहती है और राजा महल के अंदर आ जाते हैं और भोजन करने बैठते हैं। उनके साथ एक नाई भी आता है और दोनों ही भोजन करने बैठते हैं। रानी जैसे ही भोजन परोसने लगती है तो नाई उनके पैर पे दही का छींटा लगा देते हैं। और अगली बार रानी भेष बदलकर फिर से खाना परोसने आती है और इस प्रकार वो हर बार अलग पोशाक के साथ जो है खाना परोसती है। खाना खा लेने के बाद खाना खाते खाते राजा सोचते हैं कि इस महल में तो इतनी सारी रानियां हैं और इनमें से मेरी कुलक्ष्मी रानी कौन है। और यही सोचकर भोजन के बाद दोनों बाहर आते हैं और वह नाई से कहता है कि इस महल में तो इतनी सारी रानियां हैं, अब मैं अपनी रानी को कैसे ढूंढूं। तब नाई कहता है कि रानी तो एक ही है, लेकिन बार बार वह अपने वस्त्र बदल बदल कर जो है भोजन परोसने आ रही थी। और राजा कहता है कि तुम्हें कैसे पता? तब नाई कहता है कि मैंने उनके पैर में दही का छींटा लगाया था। वह हर बार पोशाक बदल के आती रही, लेकिन उनके पैर में पड़ा दही का छींटा वैसे के वैसे ही रहा। अगले दिन रानी राजा को महल में बुलाती है और पान खाने के लिए देती है। पान के खाकर राजा लेट जाते हैं और रानी उनके पैर दबाने लगती है। तब राजा उनसे अपने किए की माफी मांगते हैं और राजधानी चलने के लिए कहते हैं। ये सुनकर रानी उनसे कहती है कि आप किस मुंह से मुझसे क्षमा मांग रहे हैं? आपने तो अपनी प्यारी लक्ष्मी रानी के कहने पर मेरा परित्याग कर दिया था। अब आप क्या चाहते हैं? और राजा उनसे कहता है, राजा उनसे बार बार क्षमा मांगता है। और तब रानी उनसे कहती है कि एक शर्त पे मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आप मेरी मौसी को मना लीजिए कि वो इस राजधानी को आपकी राजधानी के पास इस महल को आपकी राजधानी के महल के पास ले आए। और तब मैं जब मन होगा आपकी राजधानी में आपके महल में आपसे मिलने आ जाऊंगी। और उसके बाद में जब मेरा मन होगा मैं अपने महल में रहूंगी। और ये सुनकर राजा राजा दशा माता मौसी से प्रार्थना करते हैं और दशा माता उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लेती है। दोनों ही राजधानियां पास पास आ जाती हैं, मानो एक ही राज्य हो। और यह देखकर राजा इन सबको दशा माता की कृपा मानकर शहर में ढिंढोरा पिटवाता है कि आज से सभी दशा माता का डोरा लिया करें और 9 दिन पूजा करके 10वें दिन दशा माता की पूजा किया करें। 9 दिन कथा सुनकर 10वें दिन दशा माता की पूजा किया करें। हे दशा माता, जैसे आपने भूलक्ष्मी रानी पे दया की, वैसे हम सब पर सुनने वाले, कहने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर करें। तो बोलिए दशा माता की जय। ये थी दशा माता की 5वीं कथा। इसी प्रकार आगे की कथाएं भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। 10वें दिन दशा माता की पूजा की विधि भी हम आपको बताएंगे। तो इन सबको जानने के लिए यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, इससे आगे आने वाले सभी व्रत त्योहार की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए इसी के साथ आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे इसी कामना के साथ मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। राधे राधे।